हमारे यहाँ अक्सर पेशेंट्स आते हैं जिनको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसको हम आम लैंग्वेज में एसिडिटी या गैस बोलते हैं। ये बहुत सारे लोगों को बीमारी बहुत सारे लोगों में पाई जाती है। इसके लिए अक्सर लोग एक पिल लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि पिल के अलावा इसमें जो हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, हम नॉन पिल ट्रीटमेंट बोलते हैं, ये हम खुद कर सकते हैं और इससे हम बहुत ज़्यादा रिलीफ पा सकते हैं, जो मोर सस्टेनेबल है और जो पायदार है, बहुत देर तक हमें रहेगा पिल के बगैर। पिल हमने खाई, आराम आ गया और फिर नेक्स्ट डे हमको एक और पिल लेनी पड़ती है। लेकिन अगर ये हम करेंगे तो हम पिल को अवॉइड भी कर सकते हैं, जिसमें हमें पहले जो खाना है, खाने का जो वॉल्यूम है, मिकदार है, बहुत कम होनी चाहिए। एक बारी हम हैवी मील नहीं खाना चाहिए। हम थोड़ा थोड़ा करके कई बार दिन में खा सकते हैं, मगर एक ही साथ पूरा बहुत सारा खाना नहीं खाना चाहिए। एक वो दूसरा ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमको ये एसिडिटी बढ़ जाती है, जिसमें फ्राइड आइटम्स, जो तली हुई चीज़ें हम अक्सर खाना तल के खाते हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा चर्बी वाली चीज़ें जिनमें बहुत सारा फैट और ऑयल हो, इनको भी अवॉइड करना चाहिए। और खट्टी चीज़ें जैसे विनेगर, टमाटर, अचार और साइट्रस फ्रूट्स जिसमें ऑरेंज, लेमन, माल्टा, इन सब को हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा स्पाइसी खाना, ये भी हमको अवॉइड करना चाहिए। जब हम खाना खा लें तो उसके बाद हमको लेटना नहीं चाहिए, कम से कम 3 घंटे तक। इसीलिए शाम का खाना, डिनर, हमें कम से कम सोने से पहले 3 या 4 घंटे पहले खाना चाहिए। डिनर के बाद हमें एक लाइट वॉक से लेना चाहिए और खाने के बाद हमें कोई हैवी एक्सरसाइज भी नहीं करनी चाहिए। जब हम सो जाएं तो सोने के उस वक्त हम अपने बेड को स्लांटिंग पोजीशन में रखना है। पिल्लों को ऊपर ज़्यादा नहीं करना, बल्कि बेड को ही स्लांट में करना है। हेड एंड बेड एलिवेट होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए 6 इंच पाँव के साइड से। इसके अलावा हमें जैसे फिजी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये हमें अवॉइड करनी चाहिए। और इसके अलावा जो खट्टे जूस है, इनको भी अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई सिगरेट पी रहा हो तो सिगरेट को अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा इंसान को अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो वेट कम करना चाहिए। अगर इनके बावजूद हमें आराम ना मिले तो हमें डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए और दवाई अगर ज़रूरी हो तो वो भी लेना चाहिए। अगर दवाई के दौरान हमें कुछ वार्निंग सिम्टम्स पैदा हो जाए, जिसमें भूख कम होना, वज़न कम होना, खून की कमी होना, मुंह से खून आ जाए या ब्लैक मोशन हो जाए और हमें खाने में रुकावट महसूस करें, तो हमें एकदम डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तब उस हालत में हमें एंडोस्कोपी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इन बातों से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।